स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। इस पेशकश में हम बात करेंगे साल के आखिरी सूर्य ग्रहण की। साल का अंतिम सूर्य ग्रहण अपने साथ क्या कुछ लेकर आने वाला है, किन चीजों का खास ख्याल आपको रखना होगा, किन राशियों के लिए सूर्य ग्रहण शुभ है, इस सब के बारे में जानकारी देंगे हमें पंडित शैलेंद्र पांडे। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। नमस्कार। तो 27 साल के बाद दिवाली के अगले दिन सूर्य ग्रहण का योग, क्या मायने हैं इसके, क्या इसका महत्व है, आइए जानते हैं पंडित जी से। बिल्कुल, जैसा कि मल्लिका ने कहा कि वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण है और 27 साल बाद ऐसा संयोग बन गया है कि ये दीपावली के साथ आ रहा है। इस बार सूर्य ग्रहण का मामला क्या है, पहले ये समझते हैं। इस बार सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को दोपहर में लगने वाला है। इसका आरंभ भारतीय समय से अगर हम देखें तो दोपहर में 2:28 पर इसका आरंभ होगा और जैसे ही शाम को सूर्यास्त होगा लगभग 5:30 बजे के आसपास इसका समापन हो जाएगा। इस सूर्य ग्रहण का जो परम ग्रास है, परम ग्रास का मतलब होता है कि जब ये सूर्य ग्रहण पूरी तरह से मैच्योर होगा वो समय होगा शाम को 4:30 पर। ये ग्रहण अगर हम ज्योतिष के हिसाब से देखें, क्योंकि ग्रहण का ज्योतिष में विशेष महत्व है, तो ये ग्रहण तुला राशि और स्वाति नक्षत्र में होगा। ये ग्रहण वैसे तो आंशिक सूर्य ग्रहण है, संपूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं है, लेकिन ये भारत में दर्शनीय है, भारत में दिखाई देगा। और ग्रहण के बारे में कहते हैं कि जहां पर दिखाई देता है वहां पर इसके नियम लागू होते हैं। तो इस ग्रहण में सूतक भी लगेगा और उसके नियमों का पालन भी होगा। जैसा आपको पहले बताया कि जो ग्रहण शुरू हो रहा है वो 25 अक्टूबर को दोपहर में लगभग 2:30 बजे शुरू हो रहा है। इसका सूतक लगभग 12 घंटा पहले लग जाता है, तो 25 अक्टूबर को सुबह 3:16 पर सूतक लग जाएगा और सूतक का समापन होगा सूर्यास्त के साथ, यानी शाम को लगभग 5:30 बजे। सूतक में होता क्या है, जो मंदिरों के कपाट होते हैं वो बंद हो जाते हैं। सामान्यतः देवी देवताओं की मूर्ति पूजा नहीं होती है। जो लोग इसका सख्ती से पालन करते हैं वो लोग इस समय में अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं और सूतक के समय में भगवान की पूजा उपासना करते रहते हैं। तो सूतक का समय ग्रहण के हिसाब से बड़ा विशेष माना जाता है और 25 अक्टूबर को भोर में अर्ली मॉर्निंग 3 बजे के आसपास ये सूतक शुरू होगा और जब ग्रहण शाम को सूर्यास्त के साथ समाप्त होगा उसी समय सूतक भी समाप्त हो जाएगा। तो इस बार का सूर्य ग्रहण विशेषतः भारत में प्रभावी होगा। वैसे तो एक खगोलीय घटना है, लेकिन इसका अलग अलग राशियों पर अलग अलग तरीके का प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन इस बार का ये सूर्य ग्रहण विशेष क्यों है, पंडित जी ये भी समझाइए। अगर हम मेदनी ज्योतिष के हिसाब से बात करें, इसके लिए ज्योतिष की एक अलग ब्रांच है जिसको कहते हैं मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। वो दुनिया भर पर इसके प्रभावों को समझती है और जानती है। तो हमें यह समझना होगा कि इस बार ऐसे ग्रह कौन से हैं जिसकी वजह से यह सूर्य ग्रहण ज्यादा विशेष बन गया है। इस ग्रहण में सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और केतु का संयोग बन जा रहा है। सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और केतु ये तुला राशि में विद्यमान होकर कंबाइंड हो जा रहे हैं। साथ ही साथ मकर राशि में बैठे हुए शनि की दृष्टि भी है उनके ऊपर, यानी इन चारों के साथ एक तो राहु का एक्सिस है 5वां ग्रह और एक 6वां ग्रह शनि का भी इसमें प्रभाव आ जाता है। तो कुल मिला के 6 ग्रह इस ग्रहण में प्रभावित हो रहे हैं। अब सूर्य, केतु और शनि का प्रभाव है। सूर्य और केतु अग्नि के ग्रह हैं, शनि वायु तत्व का ग्रह है, इसलिए आप देखेंगे आने वाले समय में दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ेंगी। वायुयान दुर्घटना, ट्रेन दुर्घटना, सड़क की दुर्घटना, इनकी संभावनाएं ज्यादा होंगी। ग्रहण के जो प्रभाव होते हैं वो ज्यादातर होते हैं 15 दिन से 1 महीने तक, तो इन 15 दिनों से 1 महीने के बीच में दुर्घटना की संभावना बढ़ेगी।
सूर्य है राजनीति का मालिक, सत्ता का स्वामी है, और सूर्य इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए राजनीतिक रूप से पूरी दुनिया में उथल पुथल मच सकती है। भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में इसका प्रभाव दिखाई देगा। शेयर बाजार में और दुनिया भर की आर्थिक स्थिति में भयंकर गिरावट आ सकती है इस सूर्य ग्रहण की वजह से। अब ये 25 अक्टूबर को लग रहा है, तो मान के चलिए कि पूरे नवंबर तक ये प्रभाव डालेगा और दुनिया भर में शेयर बाजार में, फाइनेंशियल मामलों में उतार चढ़ाव पैदा होगा। मेष राशि में बैठा है राहु, तुला में बैठा है केतु। ये ग्रहण लगा हुआ है मेष और तुला के बीच में। इनकी वजह से विश्व भर में युद्ध और विस्फोट के संकेत मिल रहे हैं। दुनिया भर में बहुत ज्यादा मुश्किलें हो सकती हैं। खासतौर से जो युद्ध जैसी स्थितियां बन गई हैं, वो काफी ज्यादा बिगड़ सकती हैं। अगले 1 महीने में यह संभावना बनती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कनाडा, अमेरिका और यूरोप, ज्यादातर पश्चिमी देशों में इसका प्रभाव दिखाई देगा। वहां पर समस्याएं ज्यादा होंगी। और जैसा पहले भी कहा कि इस ग्रहण के 2 ही प्रभाव हैं। एक तो फाइनेंशियल मार्केट जो है, जो शेयर बाजार है, वो कोलैप्स कर सकता है, और दूसरा इसका जो इफेक्ट है वो ये है कि युद्ध जैसी स्थितियां बन सकती हैं। जो कि अभी दुनिया में युद्ध चल ही रहा है, वो मामला और भी ज्यादा बिगड़ सकता है और भी ज्यादा गंभीर हो सकता है। तो किस तरह का प्रभाव ये सूर्य ग्रहण आपकी जिंदगी पर डालने वाला है, राशियों के अनुसार भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि कुछ राशियों के लिए शुभ और कुछ राशियों के लिए अशुभ भी ये ग्रहण हो सकता है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है मन में कि दिवाली के बाद ये जो योग बन रहा है, क्या ये दिवाली की जो पूजा होता है उसके महत्व पर तो प्रभाव नहीं डालेगा? कोई बुरा असर तो नहीं पड़ेगा? सूर्य ग्रहण के साय में जो दिवाली आने वाली है, उसको लेकर के लोगों के मन में सवाल है। मल्लिका, देखिए, अगर ये दीपावली के दिन ग्रहण होता, या मान लिया कि दीपावली के अगले दिन सुबह ग्रहण होता, तो दीपावली की रात में सूतक लग जाता, तब बहुत दिक्कत हो जाती। तब आपको सोचना पड़ता कि आप कैसे पूजा करेंगे, क्योंकि सूतक काल चल रहा होता, आप दीपावली की पूजा नहीं कर पाते। लेकिन अब चूंकि सूतक तो शुरू होगा दीपावली की रात पर पूजा बीतने के बाद, 24 अक्टूबर की रात बीत जाएगी, पूजा हो जाएगी, तब कहीं 25 अक्टूबर को भोर में सूतक लगेगा। तो कहने को आप कहते रहिए कि दीपावली पर इसका प्रभाव है, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इस ग्रहण से दीपावली की पूजा पाठ पर, आपके आनंद मनाने पर, आपके उपासना करने पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है। तो दीपावली पर इस ग्रहण का प्रभाव नहीं है। लेकिन यह बात जरूर है कि इस ग्रहण की वजह से बाद में दुनिया भर में पटाखे छूट सकते हैं, युद्ध की स्थितियां बन सकती हैं, वो संभावना जरूर बन रही है। लेकिन दीपावली पर या दीपावली के पूजा पाठ पर इस ग्रहण का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता है। और ग्रहण शब्द ऐसा है पंडित जी कि सुनते ही लोगों के मन में पहले भय आता है, तरह तरह की भ्रांतियां ग्रहण को लेकर होती हैं, मन में चिंताएं होती हैं, कई सवाल होते हैं। तो इसीलिए आइए अब ये जानते हैं कि इस ग्रहण में किन किन सावधानियों का पालन करना जरूरी है। बिल्कुल, देखिए, अब ग्रहण भारतवर्ष में दिखेगा तो आप ये नहीं कहेंगे कि मैं कुछ नहीं मानूंगा, कुछ नियम मान लेने चाहिए। सूतक की बात अगर हम छोड़ भी दें तो हम इतना तो जरूर कहेंगे कि ग्रहण काल में आप भोजन ग्रहण मत करिएगा। दोपहर के 2:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक आप आहार ग्रहण मत करिएगा। अगर ईश्वर की उपासना करते हैं, जिस भी भगवान की, भगवान शिव की, राम जी की, कृष्ण जी की, हनुमान जी की, जिसकी भी पूजा करते हो, ग्रहण के समय में उनकी पूजा जरूर करिएगा, या भगवान के नाम का भजन कीर्तन करिएगा, बहुत अच्छा होगा। जब ग्रहण समाप्त हो जाता है शाम को लगभग 5:30 बजे तक, तो उसके बाद संभव हो तो स्नान कर लीजिएगा, या हाथ पैर धो करके कुछ न कुछ दान करिएगा, या ये कहिएगा कि मैं अगले दिन दान करूंगा। और अगले दिन सुबह किसी गरीब आदमी को, जरूरतमंद आदमी को, जो संकल्प किया है कि मैं दान करूंगा, वो दान कर दीजिएगा। आप चाहें तो ग्रहण के बाद स्नान करके आप दान कर सकते हैं। दान जो किया जाता है वो सूर्य से संबंधित चीजों का किया जाएगा, जैसे गेहूं है, गुड़ है, आटा है, तांबे के बर्तन हैं, इनका दान करना सबसे ज्यादा अच्छा होगा।
एक बहुत बड़ा सवाल जो लोगों के दिमाग में मन में रहता है कि गर्भवती महिलाओं पर इसके बुरे प्रभाव पड़ते हैं। देखिए, गर्भवती महिलाओं को इस बात से बहुत डराया जाता है कि ग्रहण देखा तो बच्चे को नुकसान होगा। होता क्या है, गर्भवती महिला का जो मन है वो बच्चे के मन के साथ जुड़ा हुआ होता है। जब महिला ये सोचती है कि बुरा होगा तभी बुरा होता है, जब वो नहीं सोचती कुछ भी तो बुरा होने की संभावना नहीं होती है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बात और समझ लीजिए कि ग्रहण के जो नियम हैं ये बीमारों पर, वृद्धों पर और बच्चों पर लागू नहीं होते हैं। अब अगर मान लिया ग्रहण काल में कोई भोजन बना है, बच्चे को देना है, बीमार को देना है, पानी पिलाना है, दवाइयां देनी है, तो आप ग्रहण काल के शुरू होने के पहले यानी दोपहर के 2:30 बजे के पहले खाने में, पानी में इस्तेमाल की जाने वाली चीजों में तुलसी के पत्ते डाल दीजिएगा। उसके बाद अगर बच्चे को खाना है, बीमार को खाना है, बुजुर्ग आदमी को इस्तेमाल करना है तो वो आप दे सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल करने के पहले ग्रहण 2:30 बजे शुरू होगा, उसके पहले खाद्य पदार्थ में और पानी में तुलसी के पत्ते जरूर डाल दीजिएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अलग अलग राशियों पर ग्रहण का प्रभाव पड़ता है, लेकिन किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, किस राशि पर शुभ और किस राशि पर अशुभ प्रभाव पड़ सकता है, इसके बारे में भी अब जानकारी ले लेते हैं। तो चलिए राशि अनुसार पंडित जी आप बता दीजिए। बिल्कुल। एक बात पहले मैं बता दूं कि ग्रहण का प्रभाव 15 दिन से 1 महीने तक रहता है। कैसा रहेगा? अगर मेष राशि की बात करें तो आपके वैवाहिक जीवन में समस्या हो सकती है, ध्यान रखिएगा। कारोबार और व्यापार में विशेष सावधानी रखिएगा, खासतौर से पार्टनरशिप के मामले में दिक्कतें हो सकती हैं। वृषभ राशि, देखिए करियर और धन के मामले में आपको सफलता मिलेगी और आपके जो बहुत सारे रुके हुए काम हैं वो इस समय पूरे होंगे। ग्रहण के प्रभाव वृषभ राशि के लिए बड़े अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मिथुन राशि, संतान को लेकर के कहीं ना कहीं समस्याएं हो सकती हैं, कहीं ना कहीं दिक्कतें हो सकती हैं। संतान के जीवन में भी दिक्कत हो सकती है, उसका ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य का, खासतौर से पेट का और डायबिटीज का ध्यान रखिएगा अगर आपकी राशि मिथुन है, क्योंकि वहां पर आपकी सेहत में दिक्कतें आ सकती हैं। कर्क राशि, इस समय आपके करियर में और निवास में परिवर्तन हो सकता है, चेंज ऑफ प्लेस की संभावना आपके लिए बन रही है, लेकिन इसके अलावा आपकी जो माता है उनके स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है, या आपके घर की जो महिलाएं हैं, पत्नी है, पुत्री है, बहन है, माता है, उनको कष्ट हो सकता है। इसमें थोड़ी सावधानी बनाए रखिएगा। तो राशियों पर ग्रहण का प्रभाव कैसा रहने वाला है उसके बारे में हम जान रहे हैं। पहली 4 राशियों की हमने बात कर ली, अगली 4 राशियों की बात करें उसके पहले मैं आपसे एक प्रश्न लेना चाहती हूँ। प्रश्न ये कि सूर्य की किरणें सब कुछ रोशन कर देती हैं तो तपिश जला भी देती है। सूर्य देव को किस तरह से प्रसन्न करना है? क्या आपको लगता है कि आज के दिन सूर्य भगवान की पूजा करने से भी क्या कोई लाभ मिलता है? कई लोग होते हैं जो दिन की शुरुआत सूर्य को अर्घ देने से करते हैं। देखिए, सूर्य देव की पूजा तो आप कैसे भी कर सकते हैं, निराकार देवता के प्रतीक है, बिल्कुल करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ग्रहण के समय में जितने समय ग्रहण रहेगा वो चूंकि सूर्य ग्रहण का समय है तो उस समय आप कोई भी पूजा उपासना करें, क्योंकि ज्यादातर लोग उस समय में पूजा पाठ करते हैं। उस समय में सूर्य की पूजा करनी चाहिए। उस समय में आप सूर्य देव के मंत्र का अगर जप करें या आदित्य हृदय स्तोत्र का अगर आप पाठ करें तो इससे सूर्य ग्रहण का बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अर्घ देना भी क्या आपको लगता है सही रहेगा उस वक्त? अगर मल्लिका, मुख्यतः होगा क्या कि सुबह 3 बजे से सूर्योदय के पहले ही सूतक लग जाएगा, तो अर्घ आप दे नहीं सकते। संध्या काल में सूर्यास्त तक ये ग्रहण का प्रभाव चलता रहेगा, तो इस दिन, ग्रहण वाले दिन, बेहतर होगा कि सूर्यदेव को अर्घ ना दिया जाए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बाकी 4 राशियों की बात करते हैं। सिंह राशि से एक बार फिर से शुरुआत करेंगे। बिल्कुल। सिंह राशि की अगर बात करें तो आपके लिए ग्रहण अच्छा है। आपके स्वास्थ्य में और आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होगा। आपकी तमाम रुकावटें इस समय दूर होंगी और जीवन में जिस भी तरह की सफलता आप इस समय चाहते हैं वो सफलता आपको प्राप्त होगी। यानी ग्रहण के प्रभाव और ग्रहण के परिणाम आपके लिए बेहद अच्छे दिखाई दे रहे हैं।
कन्या राशि, आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं से आपको परेशानी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। और इस समय वाहन सावधानी से चलाएंगे, चोट चपेट से आपको बचाव करना है। इस समय बेवजह की दुर्घटनाओं के शिकार आप हो सकते हैं, उसका ध्यान बनाए रखिएगा। तुला राशि, पारिवारिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। अगले 15 दिन 1 महीने तक फैमिली लाइफ की प्रॉब्लम का ध्यान रखिएगा। मुकदमेबाजी हो सकती है, कोर्ट कचहरी मुकदमों से भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, उसका भी ध्यान रखिएगा। और तुला राशि वाले दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। छोटा मोटा ऑपरेशन, छोटी मोटी शल्य चिकित्सा होने की संभावना भी आपके लिए बन सकती है। यह संभावना आपके लिए दिख रही है। वृश्चिक राशि, करियर में मुश्किल आ सकती है, सावधानी से काम करेंगे। करियर में बाधा के संकेत हैं और ऐसा कोई परिवर्तन हो सकता है जो आपके लिए बहुत अच्छा ना हो, इसलिए बहुत अलर्ट रहेंगे अगले 15 दिन 1 महीने में अपने करियर के मामले में। जो भी आपके रिश्ते हैं, जो भी आपके संबंध हैं लोगों के साथ, उनका ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा, क्योंकि इस समय आपके नजदीकी रिश्तों में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। और अब आखिरी 4 राशियों के बारे में भी जान लेते हैं कि इस बार सूर्य ग्रहण का आपकी राशि पर क्या असर पड़ने वाला है। बाकी 4 राशियों के बारे में भी जान लेते हैं। जी, धनु राशि की अगर बात करें तो करियर और जीवन में आपको मनचाही सफलता मिलेगी। ग्रहण अच्छा है आपके लिए। शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे, लेकिन अपने परिवार के, घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखिएगा। मकर राशि, आपके लिए भी ग्रहण के प्रभाव अच्छे हैं। करियर में बड़ी सफलता और परिवर्तन का समय रहेगा आपके लिए। आप अगर मेहनत करेंगे इस समय 15 दिन 1 महीने में, तो आपकी मेहनत से रुके हुए काम बन जाएंगे। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान देना होगा। खासतौर से डायबिटीज का, यूरिन की प्रॉब्लम का ध्यान रखना जरूरी होगा। और धन के खर्चों से थोड़ी सी परेशानी बढ़ सकती है। धन के खर्चों पर नियंत्रण आपको बनाए रखना होगा। और अंतिम राशि मीन की बात करें, ग्रहण का क्या प्रभाव होगा? आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है। इस समय अगले 15 दिन से 1 महीने के बीच में दुर्घटनाओं से और वाद विवाद से सावधान रहेंगे। कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे बेवजह के झगड़े हों, बेवजह के विवाद हों। तो राशियों के अनुसार आपको पंडित जी ने बताया है कि क्या आपके लिए ये शुभ रहने वाला है ग्रहण या अशुभ, और किस तरह की सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। लेकिन एक और प्रश्न, बहुत अहम प्रश्न ये है कि अगर इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव अशुभ हैं तो क्या किया जाए? बिल्कुल, देखिए, जैसा आपको पहले बताया कि वृषभ राशि के लिए, सिंह राशि के लिए, धनु राशि और मकर राशि के लिए ग्रहण अच्छा है। बाकियों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। क्या उपाय करना चाहिए कि ग्रहण का अशुभ प्रभाव ना पड़े? ग्रहण के दौरान, यानी दोपहर के 2:30 बजे से शाम के 5:30 बजे के बीच में अपने गुरु मंत्र का और सूर्य मंत्र का आपको जप करना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान जरूर करिएगा और इसके बाद सूर्य की जो वस्तुएं हैं, जैसे गुड़ है, गेहूं है, आटा है, तांबे के बर्तन है, इसका किसी व्यक्ति को दान कर दीजिएगा। जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी बाधाएं समाप्त होंगी और ग्रहण के दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे। याद रखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि दोपहर 2:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक आप 3 घंटा पूजा ही करिए, लेकिन उन 3 घंटों के समय में आप मंत्र जप जरूर करिएगा। विशेष रूप से सूर्य देव के मंत्र का जप करना, अपने गुरु मंत्र का जप करना, विष्णु सहस्त्रनाम आदि का पाठ करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो साल का ये अंतिम सूर्य ग्रहण है और इस ग्रहण का स्पर्श भारत में होगा। किस तरह से आपके जीवन को ये प्रभावित कर सकता है, आपकी राशि पर इसका क्या असर पड़ सकता है, पंडित शैलेंद्र पांडे ने हमें बताया। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इस शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक खास जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।